अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो मैं क्विकली बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि आप लोगों ने फ़ंड्स विड्रॉ कैसे करने हैं बाइनेंस से। यूएसडीटी की बात पहले करूँगा। इस वक्त हम उसी स्क्रीन पे जहाँ पे हम पहले थे पिछली वीडियो के अंदर। अगर मैं यहाँ पे यूएसडीटी देखूँ तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मुझे अगेन यहाँ पे टैप करना है और टैप करके मैंने यहाँ पे यूएसडीटी लिखना है और मैंने आपको बताना है कि कौन सा यूएसडीटी हमने चूज़ करना है। अभी देखें, चूँकि ये ट्रस्ट वॉलेट, इसके अंदर सारे वॉलेट्स हैं। आप ट्रॉन के वॉलेट ले लें, आप इथेरियम के वॉलेट्स ले लें, आप बाइनेंस के वॉलेट ले लें या और जितने भी वॉलेट्स हैं। हमने इस पर चूँकि बाइनेंस में मतलब हमने पैनकेक के अंदर ट्रेड करना है और उसके अंदर जो वो है यूएसडीटी है, वो बाइनेंस का यूएसडीटी है और वो हमने यहाँ पे देखना है। अगर हम उसको देखेंगे तो वो BEP20 है, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे USDT लिखूँ अगेन तो BEP20 जो है फर्स्ट वाला ये होगा। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा होगा तो आपने इसको वैसे ही डालना है जैसे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में तरीका बताया, ऐड अ कस्टम टोकन करके बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर जाके वहाँ से आप उसका टोकन एड्रेस निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकाल सकते हैं USDT का। तो ये बाइनेंस पैक थीटर इसको बोलते हैं। यहाँ पे BEP20 होना चाहिए, ये याद रखना। ERC20 नहीं, BEP2 नहीं, TRC20 नहीं, SPL नहीं, बाकी जो भी वो नहीं, BEP20। इसको मैंने ऑन कर लिया, ये मेरे यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब मैंने इस पर टैप करना है, रिसीव पे क्लिक करना है, ये वॉलेट एड्रेस आ जाएगा मेरे सामने, शो हो जाएगा। मैं कॉपी करूँगा और अब मैं अपनी बाइनेंस की उस स्क्रीन पे जाऊँगा। मैं ऑलरेडी उस स्क्रीन पे हूँ तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप होंगे तो आपको जाना होगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पता है यहाँ पे कैसे आना है। यहाँ पे आके आपने सिंपली यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट करना है कि कौन सा एड्रेस है। तो ये जैसे मैंने पेस्ट किया, अब उससे मुझसे पूछना है कि नेटवर्क कौन सा है। नेटवर्क मैंने इसको बताना है। ठीक है, नेटवर्क अब ये है BEP20। आपको याद होगा वहाँ पे हमने BEP20 का वॉलेट चूज़ किया था, तो यहाँ पे BEP20 ही ये हमने चूज़ करना है। ये ERC20 भी हो सकता है, क्योंकि यही वॉलेट अगर हम इथेरियम की ब्लॉकचेन में डालेंगे तो यही एड्रेस होगा। और अगर आपने वो चूज़ कर लिया तो आपके पैसे तो आएंगे, लेकिन एक तो चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और वो इथेरियम ब्लॉकचेन में जाएंगे। आपको चाहिए बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर, इसलिए आपने BEP20 वहाँ पे चूज़ किया, BEP20 यहाँ पे चूज़ करना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिखें और उसके बाद का प्रोसीजर वैसे ही है जैसे पहले नॉर्मली आप लोग करते हैं। ये था USDT का तरीका आपको विड्रॉ करने का। अब मैं आपको बताता हूँ BNB का तरीका। अच्छा, BNB का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें फ़र्क ये है कि आपने यहाँ पे स्मार्ट चेन के BNB डालने हैं या फिर आपने बाइनेंस की जो ओरिजिनल BEP2 ब्लॉकचेन है उसके BNB डालने हैं। अगर आप BEP2 जो कि ओरिजिनल ब्लॉकचेन है इसकी बाइनेंस की, उसके BNB डालते हैं तो आपको स्वैप करने होंगे। और अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन के ही BNB इसमें डालते हैं तो वो आपको स्वैप नहीं करने होंगे, वो डायरेक्टली आपके यूजेबल होंगे फ़ीस पे करने के लिए बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर। बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो BNB है वो सम टाइम वो ब्लॉक कर देते हैं विड्रॉल्स। उसकी वजह ये कि नेटवर्क क्लॉक्ड हो जाता है और अभी भी नेटवर्क क्लॉक्ड हुआ है ऑलरेडी। तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले बाइनेंस स्मार्ट चेन के BNB को विड्रॉ करने का। अगेन यहाँ पे एक टैप करेंगे, रिसीव पे क्लिक करेंगे, वॉलेट एड्रेस आएगा। आप नोट करें कि USDT का भी यही वॉलेट एड्रेस था। बहरहाल हम इसको कॉपी करेंगे, वापस अपनी बाइनेंस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं ऑलरेडी विड्रॉल की स्क्रीन पे हूँ BNB के ऊपर। यहाँ पे मैं आके पेस्ट करूँगा एड्रेस और इस टाइम इसने ख़ुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया कि BEP20 है, क्योंकि इसमें ERC20 वो शो ही नहीं कर रहा, तो BEP20 इसने खुद सेलेक्ट कर लिया। अगर ना सेलेक्ट किया होता तो आपने यहाँ पे मैनुअली टैप करके सेलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही दो हैं और ये एड्रेस है ही BEP20 का, तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। आपने यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करना है, लेकिन ये देखें अगेन ये विड्रॉल्स टेम्परेली स्टॉप्ड हैं नेटवर्क लॉक्ड होने की वजह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ BEP2 को विड्रॉ करने का तरीका, जिसमें आपको स्वैप करने पड़ते हैं। समटाइम अगर ये क्लॉक्ड हो और ये विड्रॉल ना हो रहे हो, और इसकी मिनिमम विड्रॉल भी मेरे ख्याल 0.1 BNB है, तो अगर आप दूसरा नॉर्मल BNB निकालते हैं तो उसकी 0.035 BNB विड्रॉल है। तो हम चेक करते हैं इसको। तो नॉर्मल BNB को विड्रॉ करने के लिए आपने नॉर्मल BNB के ऊपर जाना है। देखें ये स्मार्ट चेन का BNB है नीचे, और ये वाला जो है, ये जो हमने चूज़ करना है वो BNB नॉर्मल है। हमने नॉर्मल BNB को सेलेक्ट किया, रिसीव पे क्लिक किया। हमारे पास इस वक्त वॉलेट एड्रेस आया और नीचे नो मेमो रिक्वायर्ड भी आया, क्योंकि सम टाइम इसका मेमो भी चाहिए होता है। लेकिन जब आपका वॉलेट ही आपको कह रहा है नो मेमो रिक्वायर्ड, तो आपने वहाँ पे मेमो कोई नहीं डालना। आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगेन आप जाएंगे बाइनेंस के अंदर, और यहाँ पे इस दफ़ा मैं डालूँगा उसका एड्रेस जो मैंने वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, डन किया, तो इसने यहाँ से ऑटोमेटिकली इसको BEP2 सेलेक्ट कर लिया। अब वो पूछ रहा है मेमो क्या है। मेमो कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी हमें शो हो रहा है। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ कितनी मैंने विड्रॉ करनी है,
और वो मुझे बता देता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस या जो भी है, और वो विड्रॉ हो जाएगी। अब अगर ये BNB आप विड्रॉ करेंगे, ये विड्रॉ हो रहा है, देखा आपने, ये विड्रॉ हो रहा है, लेकिन BEP20 का विड्रॉ नहीं हो रहा। तो आप ये नॉर्मल विड्रॉ कर ले, उसके बाद आपको वहाँ पे जाके स्वैप करना होगा। अगर आप BEP20 का विड्रॉ करते हैं तो आपको स्वैप नहीं करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको स्वैप कैसे करना होगा। मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपने ये वाला विड्रॉ कर लिया BNB, अब आपको फ़ीस पे करने के लिए वो स्वैप करना होगा। तो हम वहाँ पे जाते हैं और उसका स्वैप करने का तरीका बताता हूँ आपको मैं वापस आ गया हूँ ट्रस्ट के अंदर। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अगर आपने स्वैप करना होगा तो आपने जाना होगा डेस्क के अंदर। डेस्क के अंदर आपने यहाँ पे ये एक्सचेंज है, स्वैप के ऊपर टैप करके आपने BNB से BNB करना होगा। ये आपका नॉर्मल BNB है, नीचे वाला जो है वो स्मार्ट BNB है। ये इक्वल 1 to 1 आपका स्वैप होता है। हल्की सी चार्जेस लगते हैं लेकिन वो बिल्कुल नॉमिनल से हैं। एटलीस्ट आपके पास BNB आ जाते हैं आपकी स्मार्ट चेन के अंदर। ये था नॉर्मल तरीका। आपको मेरे ख्याल अब सारा कुछ पता हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।